ये आवाजें आपने सुनी, सिहरन पैदा करने वाली ये आवाजें एक 21 साल की लड़की के मुंह से निकली हैं। लेकिन दावा है कि ये आवाजें 6 शैतानों की हैं। और ये कहानी उस देश की है जो हमेशा से साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहा है। हम बात कर रहे हैं जर्मनी की। कुछ लोग भूत प्रेतों पर यकीन करते हैं और कुछ इसे महज वहम मानते हैं, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आप भी आत्माओं पर शायद यकीन करने लगेंगे। जर्मनी के बवारिया शहर में रहने वाली एनालिस मिशेल घर की लाडली थी। परिवार ईसाई धर्म को मानता था। वो लोग बेहद ज्यादा धार्मिक थे और धर्म के प्रचार प्रसार में लगे थे। एनालिस भी यही चाहती थी कि बड़े होकर वो भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे। लेकिन एनालिस जब 16 साल की हुई तो वो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नाम की बीमारी का शिकार हो गई। इस बीमारी में मरीज अपनी याददाश्त तो खो ही देता है, साथ ही साथ अपने शरीर पर भी उसका कंट्रोल नहीं रह जाता। परिवार एनालिस को डॉक्टर के पास ले गया। 5 साल तक लगातार लंबा इलाज चला, लेकिन एनालिस की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लगातार उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। परिवार परेशान होने लगा और उसे इस बात का अंदाजा होने लगा कि एनालिस को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसके शरीर पर कहीं किसी भूत प्रेत का वास तो नहीं हो गया है। और इसी के चलते परिवार चर्च से एस्ट्रो ओड नाम के एक शख्स को लेकर आया। एस्ट्रो ओड जब घर पर पहुंचा तब एनालिस फर्श पर बैठी थी। उसके चेहरे के भाव बेहद भयानक थे। ना तो वो खुलकर हंस पा रही थी और ना ही वो शांत थी। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे, जैसे वो घुटी घुटी हंसी हंस रही हो। एस्ट्रो ओड को देखते ही एनालिस ने फर्श पर पेशाब कर दिया और उसके बाद वो उस पेशाब को चाटने लगी, जिसके बाद उसने कोयले के टुकड़े को चबाकर खाना शुरू कर दिया। ये देखकर एस्ट्रो ओड को यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं एनालिस के ऊपर किसी न किसी भूत प्रेत का वास हो गया है, और यही बात उसने एनालिस के परिवार को भी बताई। एस्ट्रो ने एनालिस के परिवार से कहा कि झाड़ फूक की प्रक्रिया करवानी पड़ेगी, और इसके लिए परिवार ने चर्च से संपर्क किया, जहां चर्च से 2 पादरी एनालिस को देखने आए। और जब पादरियों ने एनालिस पर झाड़ फूक की प्रक्रिया शुरू की, तब उन पादरियों का यह कहना था कि एनालिस के ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 6 शैतानों का वास है। पादरियों ने जब एनालिस पर पहली बार झाड़ फूक की प्रक्रिया को शुरू किया, तब पादरियों का कहना था कि शैतानी आत्माएं नाराज हो गई हैं। एनालिस की हालत लगातार खराब होने लगी, जिसके बाद दूसरी बार फिर से झाड़ फूक की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन परेशानी ये थी कि एनालिस एक जगह पर टिककर नहीं बैठती थी, और इसी के चलते एनालिस को मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा गया और उसके बाद उसके ऊपर झाड़ फूक की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। अब पादरियों का यह कहना था कि एनालिस के ऊपर जो 6 शैतान हैं, उनके बारे में पादरी जान चुके हैं। दोनों पादरियों ने एनालिस के माता पिता को बताया कि उनकी बेटी के अंदर 6 लोगों की आत्माएं रह रही हैं। उनके नाम है नीरो, जो कि रोमन राज्य के जूडियन साम्राज्य का आखिरी शासक था। जूडस इस्करियोट, ये भगवान यीशु का शिष्य था, जिसने महज 20 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें धोखा दिया था। कैन, एडम और ईव का छोटा बेटा। हिटलर, जर्मनी का सबसे बदनाम तानाशाह। और वैलेंटीन फलिशमैन, ये 16वीं शताब्दी का एक बदनाम पादरी था, जिसे शराब पीने, हंगामा करने और हत्या करने के आरोप में रोमन साम्राज्य से बर्खास्त किया गया था। साथ ही उसके शरीर में पादरियों ने बताया कि लूसीफर भी है। लूसीफर को बुराई के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसे शैतानों का शैतान भी कहा जाता है। पादरी जब एनालिस के शरीर पर झाड़ फूक की प्रक्रिया करते थे, तब इन 6 शैतानों से पादरियों का पाला भी पड़ता था, और इनकी बातचीत सुनने के बाद ही पादरियों को इनके नाम के बारे में अंदाजा हुआ था। इस झाड़ फूक की प्रक्रिया की पादरी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करते थे। दरअसल झाड़ फूक के दौरान पादरियों ने एनालिस से पूछा था कि तुम्हारे अंदर कौन है। तब एनालिस ने इन 6 शैतानों के नाम लिए थे। इस बात की ऑडियो रिकॉर्डिंग पादरियों ने की थी, और उस समय एनालिस की आवाज बेहद ज्यादा डरावनी सुनाई दे रही थी।
hast es dir keine Leid über die anderen Menschen. Was gibt's nicht, Oma? Wo gibt's nur eine Oma? Du gibst nur da, wo die Liebe ist. Ja, aber was gibt's nur? Ja, no. Du hast. Ja, Wo du hast es, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nicht Ruhe. एनालिस के अंदर शैतानी ताकतें इतनी हावी हो गई थीं कि वो अपने माँ बाप को उठाकर पटक देती थी। जो भी उसके पास आता था उस पर हमला कर देती थी, खरोंचे मार देती थी। और एक समय ऐसा आया कि कोई भी एनालिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यहाँ तक कि एनालिस कई बार अपने ऊपर भी हमला कर लेती। इस प्रक्रिया में कई बार वो घायल भी हो जाती। इस बीच एक राहत भरी खबर आई। एनालिस की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। एनालिस ने धीरे धीरे करके कुछ समय के बाद खाना पीना भी छोड़ दिया। जब पादरियों ने एनालिस से पूछा कि वो खाना पीना क्यों नहीं खा रही है, तब उसने जवाब दिया कि उसके शरीर के अंदर मौजूद शैतान उसको कुछ भी खाने पीने नहीं दे रहे हैं। धीरे धीरे एनालिस कुपोषण की शिकार हो गई। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 30 जून 1976 के दिन उस पर आखिरी बार यानी करीब 70वीं बार झाड़ फूक की क्रिया की गई। इस दौरान एनालिस ने कहा कि अब वो थक गई है और अब उसे इस शरीर से छुटकारा चाहिए, उसे आराम और राहत चाहिए। फिर 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस की मौत हो गई। उस वक्त वो महज 23 साल की थी। एनालिस की मौत के बाद उसके शरीर का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर्स ने मौत की वजह को कुपोषण बताया। डॉक्टर्स ने पादरियों के ऊपर आरोप भी लगाया कि उन्होंने परिवार को गुमराह किया था और एनालिस का डॉक्टरी इलाज नहीं होने दिया था। डॉक्टर्स का यह भी दावा था कि अगर एनालिस का सही से इलाज किया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। बहरहाल सच्चाई क्या थी, इसके बारे में आज तक किसी को साफ साफ पता नहीं चल पाया है। लेकिन इस घटना के बाद भी उस इलाके में दहशत का माहौल रहा। जिसने भी एनालिस को देखा था या उसके बारे में सुना था, वो इस घटना को सच्ची मानता है। जिन लोगों ने एनालिस को उस समय देखा था, उनका यही दावा था कि उसके शरीर में सच में 6 शैतानों का वास था। उसकी आवाज बदली हुई थी, बेहद ज्यादा खौफनाक हो गई थी। आखिर एनालिस को क्या हुआ था? क्या उसके शरीर में सच में 6 शैतानों का वास था? इस सच्चाई से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।